मैम, हमने ये देखा है कि ये दो मामले सामने आए, उसके बाद लोग अपनी बच्चियों को हॉस्टल में रखने से डर रहे हैं। बिहार हमेशा से सुरक्षित है बेटियों के लिए और रहेगा ही। वो नहीं घटित होनी चाहिए, लेकिन अगर घटना घटती है तो हम लोगों को उससे सीख भी लेनी चाहिए कि क्यों इस तरीके से घटना घटी। और महिला आयोग ने नीट की छात्रा के मामले में क्या संज्ञान लिया? कोई लड़की घर लौट गई हो, हाँ, ये सब चीज़ें जो है कि अवरोध जरूर पैदा करता है। बिहार में लड़कियों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ गया है। बीते दिनों हॉस्टल में नीट की छात्रा की हुई संदिग्ध तरीके से मौत के बाद लगातार जो परिजन हैं वो चिंतित है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिहार में बाहर से आई बेटियां हॉस्टल में सुरक्षित हैं? जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, क्या वो अपने हॉस्टल में सुरक्षित हैं? मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा जी हैं। इन दिनों जो हॉस्टल में हो रहा है, नीट की छात्रा की मौत हो गई, एक और मामला फिर देखने को मिला, गांधी मैदान के भी एक हॉस्टल में नीट की छात्रा की मौत हुई। क्या अब बिहार सुरक्षित नहीं रहा मैम बेटियों के लिए? बिहार हमेशा से सुरक्षित है बेटियों के लिए और रहेगा ही। इस तरीके से जो घटनाएं घटित हो रही है, जो भी आप कर रहे हैं, वो नहीं घटित होनी चाहिए, लेकिन अगर घटना घटती है तो हम लोगों को उससे सीख भी लेनी चाहिए कि क्यों इस तरीके से घटना घटी। और जो भी जुर्म कर रहे हैं वो पकड़े जाएंगे और आने वाले समय में आप देखिएगा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं घटित होगी। महिला आयोग ने नीट की छात्रा के मामले में क्या संज्ञान लिया? हमने स्वतः संज्ञान लिया था, और आप जो नए एक मामले के बारे में कह रहे हैं उनका भी हमने संज्ञान लिया है। और हम लोग रोज जो है इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं कि आगे पीड़िता को न्याय मिले। उनके जो परिजन हैं उनके आंसू हम पोंछने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी की भी बच्ची है, कोई भी लड़की है, उसके साथ अगर गलत हुआ है तो गलत करने वाले को निश्चित रूप से इस तरीके से सज़ा मिलेगी कि आने वाले जो भी लोग होंगे उसमें शामिल या संलिप्त जो भी हैं, और वो कितने भी रसूखदार क्यों ना होंगे, तो उनको ज़रूर जो है सज़ा मिलेगी। और ये सज़ा जो है और ये निश्चित रूप से एक रास्ता दिखाएगी कि जो अगर कोई कर रहा है इस तरीके से क्राइम तो वो ना करे, वो आगाज जरूर ये केस आपको दिखाई देगा। मैम, हमने ये देखा है कि ये दो मामले सामने आए, उसके बाद लोग अपनी बच्चियों को हॉस्टल में रखने से डर रहे हैं। परिजन बच्चियों को वापस बुला रहे हैं, उनका भविष्य एक तरीके से खराब हो रहा है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, आप अगर देख रही होंगी तो हम भी नज़र रखे हुए हैं। आप एक भी मामला ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद जो है कोई लड़की घर लौट गई हो। हाँ, ये सब चीज़ें जो है कि अवरोध जरूर पैदा करता है, अवरोध जरूर पैदा करता है, लेकिन जब चुनौतियाँ होती है तो आदमी और निडर होकर के काम करता है। तो जैसे मान लेते हैं कि कभी गार्जियन अगर हॉस्टल में रखते वक्त वो पैनी नज़र नहीं रखे होंगे कि हम बेटी को जहाँ रख रहे हैं तो वो सुरक्षित है या नहीं, लेकिन इस तरीके की जब घटनाएं घटित होती है तब गार्जियन भी जो है एक अपना सिक्स सेंस, छठी इंद्रियों का काम करते हैं कि मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, बिचौलियों के झांसे में नहीं आते हैं, तो इन चीज़ों पे वो ध्यान देंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे हॉस्टल है राज्य में, हमारे राज्य में ऐसे भी हॉस्टल है जिसका ना रजिस्ट्रेशन है, ना सुरक्षा की व्यवस्था है। ऐसे हॉस्टलों पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हमने डीएम को पत्र लिखा है और आने वाले समय में हम वो जो भी जवाब देते तो आप लोगों को अवगत कराएंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे। गांधी मैदान के हॉस्टल में जो हुआ है उसमें ये खबर आई है कि दो लड़के ज़बरदस्ती हॉस्टल के कमरे में घुसकर लड़की का शव उतारते हैं। इतनी परमिशन उन्हें कैसे मिली कि दो लड़के हॉस्टल जैसे क्षेत्र में अंदर घुस गए और कमरे तक पहुंच गए? लापरवाही है। लापरवाही तो दिख रही है, और हमने इसका भी जवाब जो है कि मांगा है, और हम लोग स्थल निरीक्षण भी करेंगे और देखने का इस चीज़ को हम लोग स्थल निरीक्षण करके भी देखेंगे कि चूक कहाँ हुई है। जो लड़कियां बाहर से आने वाली हैं, अब पढ़ाई के लिए हॉस्टल में आके रहने वाली हैं, उनके परिजनों को या उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटियों को निश्चित बहुत
बेटियां जो भी उड़ान भरना चाहती है और अपनी मंजिल जो भी वो पढ़ना चाहती है, आप ज़रूर उन्हें पढ़ाएं, डरे नहीं। और आने वाले समय में आप जब भी अपनी बेटियों को रखें कहीं पर भी, तो एक बार वातावरण जरूर चेक करें कि वो हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है। हॉस्टल का बैकग्राउंड देखना जरूरी। बिल्कुल। चलिए, देखना ज़रूरी है कि बच्चियों को कहाँ रखा जा रहा है और उसका वातावरण क्या है, ये देखना परिजनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। परिवार वालों को भी इन सभी का एक बार जांच ज़रूर करना चाहिए। महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा जी हमारे साथ थी। उन्होंने तमाम मामलों पे नीट छात्रा की जिस तरीके से संदिग्ध अवस्था में मौत हुई और उसके बाद लगातार बिहार में बेटियों की सुरक्षा पे जो सवाल उठाया जा रहा है, इन तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मघी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।